सियासत का मतलब क्या है कि आप दगाबाज हों, धोखेबाज हों, झूठ बोलें, करप्शन करें, चोरी करें, डाकुओं की सरपरस्ती करें और फिर आप पार्लियामेंट में आके नारे लगाएं कि जनाब वोट को इज़्ज़त दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन के रिज़ल्ट्स का ऐलान हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी के जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हुए और पीटीआई के उम्मीदवार को शिकस्त हुई। और इसका बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है कि जनाब अब पीटीआई की हुकूमत चली गई है और उनको नो कॉन्फिडेंस का वोट लेना चाहिए इमरान ख़ान को और अपना लाहे अमल बताना चाहिए कि अब वो रिज़ाइन कर दें। तो इस हवाले से दो तीन चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले कि पीटीआई का जो तरीक़ाकार रहा है अभी तक गवर्नमेंट में आने के बाद वो किस तरह का है। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें पॉइंट आउट किया गया है बार बार कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसमें जो इमरान ख़ान साहब के इर्द गिर्द उनके जो मुशावरीन हैं अनफॉर्चुनेटली वो कोई इतने ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लाइक फ़ाइक नहीं है। इसमें पहले भी काफ़ी मरतबा बात हुई है कि हारून रशीद साहब ने जो कि एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं उन्होंने कई मरतबा इस बात का इज़हार किया कि इमरान ख़ान साहब ने जब इतने ज़बरदस्त किस्म के इदारे बनाए जैसे शौकत खानम है, नमल यूनिवर्सिटी है और भी इस तरह के बहुत से इदारे और बहुत से काम किए उन्होंने, तो उन्होंने पूरी दुनिया से जो उस फील्ड के माहिरीन थे उनको जमा किया। लेकिन जब उनके पास वक्त आया कि वो मुल्क को संभालें तो उन्होंने ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए कि जिनका या तो एक्सपीरियंस नहीं है या अगर एक्सपीरियंस है तो वो इंतहाई लालची और उनके जो मशवरे होते हैं उनके साथ इमरान ख़ान साहब के साथ वो कोई अच्छे मशवरे उनको नहीं देते। तो इसमें इस बात का ज़्यादातर लोग इज़हार कर रहे हैं कि जनाब इमरान ख़ान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़रा सख्त किस्म की थी, उनके पार्टी के जो लोग उनसे खुश नहीं थे तो शायद इस वजह से उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया। लेकिन आपको पता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत का कि माफिया की सियासत है, घिनौनी सियासत है, झूठ के ऊपर मबनी सियासत है। और अभी 3-4 वीडियो जो सरफेस में आई थी, एक तो शायद पेशावर की थी जिसमें वो सेनेटर्स को देखा जा रहा है कि वो वोट ख़रीदे जा रहे हैं, 70-70 करोड़ रुपए का एक वोट बिक रहा है। और इसी तरह अभी जो इन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बेटा जो है उसकी भी वीडियो सामने आई है जिसमें वो कुछ एमएनएज़ या कुछ एमपीएज़ को बता रहा है कि आपने वोट किस तरह कास्ट करने हैं, आपने काइट बनाना है, आपने ये करना है, वो करना है, और अगर कुछ वो सीक्रेट वोट हो तो आपने इस तरह डालना है, और अगर सीक्रेट वोटिंग ना हो तो आपने गलत वोट डालना है ताकि आपका वोट ज़ाया हो जाए। तो इन हथकंडों से जनाब ये जो पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं वो सामने आए हैं। बहरहाल इसमें पीटीआई की जो सियासत है उसको भी अपने आप को देखने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कि एक सख्त किस्म का रवैया रखा हुआ है। देखिए मुल्क चलाने के लिए कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि जनाब आप मुजरमों को छोड़ दें, जो कि इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि मैं मुजरमों को नहीं छोड़ूंगा, वो बात नहीं है, लेकिन मुफाहमत का कुछ रास्ता होना चाहिए। ठीक है जनाब, एक तो ये बात है। तो पीटीआई को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब की जो अपनी सियासत है वो शायद अब फेल हो चुकी है या वो फौत हो चुकी है। तो देखें, इमरान ख़ान जो हिमसेल्फ है, ही इज़ वेरी सिंसियर पर्सन, और जो उनके अभी तक के जो इक़दामात हैं उन्होंने ट्राई की है, कोशिश की है कि वो जनाब मुल्क की खिदमत करें। गुरबा के लिए जो है ना उनके जो जज्बात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और वो एक दयानतदार आदमी के तौर पे वो लगी लिपटी पे बात नहीं करते हैं, वो धोखे पे बात नहीं करते हैं, और वो लोगों को चक्कर देने पे बात नहीं करते हैं। जैसे पहले भी मैंने काफ़ी मरतबा बात किया कि इमरान ख़ान साहब को अब सियासतदान बनना चाहिए। और पाकिस्तान की सियासत का मतलब क्या है कि आप दगाबाज हों, धोखेबाज हों, झूठ बोलें, करप्शन करें, चोरी करें, डाकुओं की सरपरस्ती करें और फिर आप पार्लियामेंट में आके नारे लगाएं कि जनाब वोट को इज़्ज़त दी जाए। इसमें मैं एक बहुत ही अजीब किस्म के जो बयानात आते रहते हैं, बहरहाल वो बिलावल भुट्टो साहब का है कि जनाब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है।
किस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब? आप तो खैर पहले ही किसी उसमें वो ना कि चूज़े हैं, आपको क्या पता पाकिस्तान की सियासत का। लेकिन ये है कि जनाब ये जो आप कहते हैं ना कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतखाब है, इसी जमहूरियत को तो आप लोगों ने नंगा किया हुआ है, इसी जमहूरियत का तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये जो दो तीन पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और उससे ये जो जिन्होंने ढोंग रचाया हुआ मौलाना साहब, जो मौलाना डीजल साहब हैं, अब मुझे ये बताइए कितने अरसे से ये लोग जो है ना वो इक़्तिदार में रहे हैं और कितना लूटना चाहते हैं मुल्क को, ठीक है जनाब। और जमहूरियत को नुकसान सिर्फ उस वक्त ही होता है कि जब आप पार्लियामेंट में नहीं होते हैं, जब आप कुव्वत में नहीं होते हैं, जब आपके पास हुकूमत नहीं होती है। जैसे ही आप हुकूमत में आते हैं जमहूरियत बेहतरीन हो जाती है। ये किस तरह की जमहूरियत है, ठीक है। तो इस ड्रामे को आप छोड़ें, ठीक है जनाब। इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो सबको पता है कि आपने किस तरह लिए हैं, आप लोगों ने ख़रीदे हैं लोग, उनके ज़मीर। पहली तो बात है कि ये ज़मीर की बात ही नहीं करनी चाहिए। ये जिस तरह के सियासतदान हैं, इस तरह के कोड़ मगज़ और इस तरह के बददियानत ये सियासतदान हैं, और इससे ज़्यादा हमारे लिए और मैं समझता हूँ कि बेइज्जती की क्या बात हो सकती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के पूरी कौम के लिए कानून बनाने हैं, और इनकी अपनी आप हालत देख लें। तो जो पीपल्स पार्टी है या जो भी ये पीडीएम का ड्रामा लगा हुआ है, उनको ये बात समझ शायद उनको है सारी, वो चूँकि ड्रामाबाज हैं सारे, नौसरबाज हैं सारे, तो वो अब जनाब वोट की इज़्ज़त शुरू हो गई है, अब जनाब जमहूरियत का ढोंग शुरू हो गया है, अब जमहूरियत जीत गई है चूँकि आप ख़ुद जीत गए हैं, और जिस तरह से आपने जमहूरियत को जितवाया है वो सबको पता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। और यही जो दो तीन पार्टीज़ हैं, देखें वही इमरान खान के जो काम हैं, जो भी हैं, मैं उनके फेवर में भी नहीं हूँ, तनकीद हम करते हैं, लेकिन जो अच्छी बात है उस पर बात करनी चाहिए कि आप सब की जो असल ज़लालत है, जो आपने पार्टी सिस्टम बनाया हुआ है, दो पार्टी सिस्टम, जिसको आपने एक जहांगीरी सल्तनत बनाया हुआ है, उसका उन्होंने भांडा फोड़ा है और उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो इस वजह से अब आपको जमहूरियत की यादें आ रही हैं। आपके लिए जमहूरियत और वोट की इज़्ज़त सिर्फ ये है कि आप पार्लियामेंट में हो, ठीक है। बहरहाल इससे पीटीआई को भी सीखना चाहिए, और उनको भी अपनी सियासत पे, और स्पेसिफ़िकली जो इमरान खान साहब को जो उनके इर्द गिर्द मुशावरीन हैं, उनके बारे में नज़रसानी करनी चाहिए कि उनको मुहब्बे वतन लोग मिलें, उनको ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे करने चाहिए जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए और उनको ऐसे मशवरे दें कि जिससे वो अपना जो उनका एजेंडा है उसको अच्छे तरीके से लागू कर सकें। तो इसमें कौम का तो हम क्या बात करें, सारे लोगों को पता है कि किस तरह की सियासत है, उसके बावजूद फिर भी वही ढोल ढमके हो रहे हैं, जिसका कोई क्या कह सकता है बंदा। बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकता है कि वो दिन आए कि जब ये कौम शऊर पे पहुँचे, जब मुझे पता चले कि इनके लिए असल काम करने वाला कौन है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, चले उसने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन एट लीस्ट देखें महंगाई हुई है, सब कुछ हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इस वजह से मेरा ख़्याल है कि ये इंतहाई गलत इक़दाम होगा कि जनाब अगर ये गवर्नमेंट घर चली जाए। जिनको आप लेके आ रहे हैं इसके मुकाबले में, उनको आप कितनी मरतबा पहले आजमा चुके हैं। पीपल्स पार्टी 70 साल से इक़्तिदार में है, क्या हालत कर रखी है इन्होंने अंदरूनी सिंध की और बाकी मुल्क की। और खैर इन अमीरों को क्या पता कि गुर्बत क्या होती है। इनके लिए तो जो एक गुलामाना सिस्टम है और ये उसके सरदार हैं और ये बनना चाहते हैं। तो उम्मीद यही है कि ये जो क्राइसिस एक आया है इन मुक़्तदिर क़ुव्वतों के दरमियान, वो हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।